हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि पार्टी करने आई थी। इनमें से एक लड़की नैन्सी नाम की है जिसकी अगले हफ्ते शादी है, इसलिए ये पार्टी उसके लिए है। शादी के बाद वो ऐसी मजेदार पार्टियां नहीं कर पाएगी। नैन्सी की सभी दोस्त नैन्सी को चिढ़ाते हुए बोलती हैं, तुम्हें किसी अजनबी के साथ एक रात बितानी होगी, क्योंकि शादी के बाद नैन्सी अपने पति जैक की होने वाली है। नैन्सी ये सब करने से साफ मना कर देती है। ये सब जैक के साथ धोखेबाजी होगी, मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। तभी एक लूकस नाम का लड़का आता है जो कि बहुत सुंदर था। नैन्सी की दोस्त चिढ़ाते हुए बोलती है, देख नैन्सी, ये तुझे देख रहा है, ये तेरे लिए तैयार हो जाएगा। नैन्सी फिर से मना कर देती है। तभी जैक का फोन आता है और वो बाहर चली जाती है। जैक से पूछती है, तुम कहाँ हो। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आई हूँ। नैन्सी बोलती, तुम आ जाओ, मुझे घर जाना है। लेकिन जैक तो खुद एक पार्टी कर रहा था। जैक नैन्सी को झूठ बोलता है कि मैं काम से आया हूँ, पर उसे शक होता है। नैन्सी उसके पीछे गाने सुनकर उसे वीडियो कॉल करती है और जैक तो सच में ही पार्टी कर रहा था। जैक कुछ अलग ही मजे लेने के चक्कर में है और जैक नैन्सी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम गलत समझ रही हो। वो बोलता है, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ डांस देखने आया हूँ। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और ना ही आगे दूंगा। लेकिन गुस्से में नैन्सी कहती है, तुम्हें जो करना है करो, मैं पार्टी में मजे लूंगी, और फोन काट देती है। वो लूकस को पीछे खड़ा हुआ देखती है। तभी नैन्सी मन ही मन अपने दोस्तों की बात पूरा करने की सोचती है और लूकस से पूछती है, क्या तुम्हारी कार है। और लूकस बोलता है हाँ, जिसके बाद वो लूकस को कार के अंदर ले जाती है और वो पूरे मजे लेती है। ये सब खत्म होने के बाद लूकस उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है, अच्छी है, तुम्हें भी अच्छी लगेगी। तब तक तुम इसे पीती हो, मैं तुम्हारे घर अच्छे से पहुंचा दूंगा। और ड्रिंक करते करते नैन्सी बेहोश हो जाती है। अगले ही सीन में देखते हैं हम नैन्सी की आंख लूकस के घर जाके खुलती है। नैन्सी घबरा जाती है। नैन्सी के फोन में नेटवर्क भी नहीं था। फिर वो लूकस से बोलती, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो लूकस बोलता, तुम्हारे अगले हफ्ते शादी होने वाली है ना, लेकिन तुमने फिर भी एक अजनबी के साथ संबंध बनाए। मुझे लगता है तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। तुमने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर मुझे इस्तेमाल किया और अपने होने वाले पति को धोखा दिया है। अब गेम खेलने की बारी मेरी है। ये गेम खेलकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये सारी बातें सुनकर नैन्सी को पता चलता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और वो लूकस पे हमला कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो गेट के पास जाती है और गेट में हाथ लगाते ही पीछे गिर जाती है। गेट में बिजली लगी थी और उसके हाथों में चोट लग जाती है और लूकस उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। नैन्सी शांति से लूकस से पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। मेरी अगले हफ्ते शादी है। लूकस बोलता है, मुझे सब कुछ पता है, तुम परेशान मत हो, मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं और किसी की बातों में भी आ जाती हैं। ऐसी लड़कियों के साथ मैं एक गेम खेलता हूँ। ये खेल बहुत आसान है। अगर तुम इसमें जीत गई तो मैं तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। अगर तुम हार गई तो मैं हमेशा तुम्हें यहाँ पे ही रखूंगा। खेल का नाम लुका छुपी है। अगर अंधेरा होने से पहले मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम हार जाओगी, और अगर नहीं पकड़ा तो मैं बेहोश करके तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। उसके बाद वो उसकी रस्सी खोल देता है। जहाँ नैन्सी भागने लगती है, वो जितनी तेज भाग सकती थी वो उतनी तेज भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चारों तरफ घना जंगल दिख रहा था और ऊंची ऊंची खाइये नजर आ रही थी। ये जगह किसी पहाड़ी के बीच घने जंगल से घिरी हुई थी, जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल लग रहा था और नैन्सी एक चट्टान के पीछे छिप जाती है। इसी तरह लूकस उसे देखते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी हम देखते हैं नैन्सी के पास एक सांप आ जाता है, जिससे वो बहुत डरने लगती है और वो चिल्ला भी नहीं सकती। फिर लूकस थोड़ा आगे बढ़ता है तो नैन्सी मौका देखकर भागने लगती है। उसे इस जंगल में आगे कोई सेफ रास्ता नहीं दिखाई देता। तभी हम लूकस को देखते हैं जो वहीं पर छुपा हुआ था और पीछे से आकर नैन्सी को पकड़ लेता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं जहां लूकस शहर जाता है। वो एक पार्किंग एरिया में बैठा हुआ था जहां वो दो लोगों को लड़ते हुए देखता है। जो बॉयफ्रेंड पैट्रिशा नाम की लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा था, तो लूकस बीच में आके पैट्रिशा को बचा लेता है और उस लड़के से लड़ाई करने लगता है। पर लड़ाई में वो लड़का कमजोर पड़ जाता है। वो लड़का वहाँ से कार लेकर भाग जाता है। इस लड़ाई से पैट्रिशा बहुत खुश थी, जो लूकस की कार में आकर बैठ जाती है और उससे उसका नाम पूछती है।
पैट्रिशा से बात करके पता चलता है वो एक अलग किस्म की लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड रोज बदलती है। वो लूकस की बहादुरी से लट्टू होकर उसके घर जाने को तैयार हो जाती है और लूकस को बड़ी आसानी से अपना शिकार मिल चुका था। फिर होना क्या था, लूकस उसको वही ड्रिंक ऑफर करता है और पैट्रिशा की आंख लूकस के घर पर खुलती है। वहाँ पहले से ही नैन्सी मौजूद होती है जो पैट्रिशा से कहती है, ये आदमी अच्छा इंसान नहीं है, उसने तुम्हें धोखा दिया है और मेरे बाद तुम्हें पकड़ लिया। हम दोनों उसकी कैद में हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। पैट्रिशा उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है और बोलती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? लूकस तो बहुत अच्छा इंसान है, सारे दरवाजे और खिड़कियाँ तो खुली हुई हैं। तभी वहाँ लूकस आ जाता है और खाने के लिए बोलता है। पैट्रिशा को अभी यकीन नहीं था, इसलिए वो काफी खुश थी। लूकस पैट्रिशा से प्यार से बात करता है और उसे खाने को देता है। उसके बात करने से पैट्रिशा को नहीं लगता कि वो बुरा इंसान है। तभी नैन्सी कमरे में आके पैट्रिशा को समझाती है, बोलती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो कितना खतरनाक आदमी है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपना फोन चेक करो, उसमें नेटवर्क भी नहीं आ रहे होंगे। और लूकस से ये बोलो मुझे घर जाना है, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो कैसा इंसान है। तो पैट्रिशा कहती है मुझे घर जाना है, लेकिन लूकस उसको मना कर देता है, यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। तो पैट्रिशा को लगता है नैन्सी ठीक बोल रही है। अब रात में पैट्रिशा और नैन्सी दोनों भागना शुरू कर देते हैं। तभी लूकस नई लड़की देखने के लिए शहर गया हुआ था, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद पैट्रिशा नेटवर्क देखने के लिए अलग भागने लगती है। लेकिन नैन्सी पीछे जाती है और बोलती है, आगे मत जाओ, आगे खतरा हो सकता है। पैट्रिशा का पैर फिसल जाता है, वो एक चट्टान में लटक जाती है। वहाँ लटक कर चिल्लाने लगती है, लेकिन नैन्सी उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। लेकिन वो लोग समझ गए थे हमें वापस चले जाना चाहिए। वो थक हार के जैसे वहाँ पहुँचती हैं। उन्हें लूकस मिलता है जो कि घर में ही था। वो दोनों अपना सारा गुस्सा उस पे निकालने लगती है, लेकिन वो दोनों उसके सामने हार जाती हैं। लूकस अपने नए शिकार एली से मिलवाता है जो कि वो आज पकड़ के लाया था। तभी हमें कुछ पिछला सीन दिखाया जाता है कि एली को उसने कैसे पकड़ा। एली एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए लाइव थी, वो ब्लॉग बनाया करती है और वो लोगों को बताती है कि अपने जीवन में हम किस तरह खुशी ला सकते हैं और जिंदगी कैसे खुलकर जी सकते हैं। तभी उससे मिलने के लिए उसके 2 फैन आ जाते हैं। वो दोनों बहुत दूर से आए थे, लेकिन एली उनसे अच्छे से बात नहीं करती और उन्हें अपने पास बैठने से मना कर देती है। वो वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद लूकस आता है जो कि बहुत शरीफ बन के आया था और एली से कहता है कि आप बुरा ना मानो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी काम करना है और कोई बैठेगा तो आपको भी परेशानी होगी और मुझे भी। और एली उसे बैठने देती है। लूकस एली से शरीफ बनकर बात करता है। एली उसके शरीफपन से काफी खुश होती है। फिर उसको वही ड्रिंक ऑफर करता है और अपने घर ले जाता है। और जैसे नैन्सी और पैट्रिशा को पता था कि वो फंस चुकी है, लेकिन वो अनजान थी। वो लूकस से गुस्से में कहती है, चुपचाप मुझे घर छोड़ दो। और लूकस को गुस्सा आता है। वो उन तीनों से कहता है, तुम्हें एक गेम खेलना होगा, जो अच्छा खेलेगा वो घर जाएगा। लेकिन एली ने मुझे गुस्सा दिला के अच्छा नहीं किया, इसलिए वो अपना पहला राउंड हारती है। जिसके बाद एली को वो रूम में लेके जाता है और बंदूक दिखा के कहता है, मेरा दिमाग खराब मत करो। और वो डरते हुए अपने कपड़े उतारती है। इधर नैन्सी पैट्रिशा से कहती है, लूकस की बातों में मत आना, वो झूठ बोलता है, हम तीनों को मार देगा। लेकिन पैट्रिशा कुछ अलग ही सोच रही थी। पैट्रिशा को लग रहा था वो लूकस के पास जाएगी तो वो उसे ही जिताएगा और वो घर जा सकेगी, इसलिए वो नैन्सी के सर में मारकर उसे बेहोश कर देती है। ये आवाज सुनकर लूकस वहाँ आता है तो पैट्रिशा प्यार भरी बातें करने लगती है। तो लूकस भी मान जाता है और उसे सोफे पर ले जाता है। एली मौके का फायदा उठा के भागना शुरू कर देती है और इस बात का लूकस को पता चल जाता है तो वो बंदूक लेकर उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ एली भागने के बाद एक चट्टान के पीछे छुप जाती है और लूकस बड़ी चालाकी से उसे पीछे से पकड़ लेता है। रात के खाने पर लूकस अपने खेल के बारे में एली को बताता है और उसे असली मकसद बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने ये सब शुरू किया है और तुमने ब्लॉग में बताया है कि जिंदगी में खुशी कैसे लाएं और वही करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। तभी मेरे दिमाग में ये बात आती है कि मैं लड़कियों के साथ खेलकर गेम को मजेदार बनाऊं और गेम खेलकर मुझे खुशी मिलने लगी है और अब मैं वही कर रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं मसाल जलाकर अगले राउंड का ऐलान करता है। इस राउंड में जो भी हारेगा वो मारा जाएगा। कुछ नहीं करना, बस तुम्हें लुका छुपी खेलनी है।
लेकिन सुबह होने से पहले मैंने तुम तीनों में से किसी दो को पकड़ लिया तो वो दोनों मारी जाएंगी। इसके बाद जो बचेगी वो यहाँ से जा पाएगी। वो हवा में फायर करके खेल शुरू करता है। वो सब अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती हैं और लूकस एक शिकारी की तरह उनके पीछे पड़ जाता है और काफी दूर जंगल के बीच जाने के बाद एली का पैर एक ट्रैकर पर रख जाता है। तभी ऊपर से एक नोकीली लकड़ी बहुत तेजी से नीचे गिरती है, पर कुछ होने से पहले नैन्सी उसे बचा लेती है। पर उन्हें इससे पता चल गया था कि जंगल में हर जगह जाल बनाया गया है। गलती से भी किसी जाल पे पैर गया तो वो तीनों मारी जाएंगी। गहरी रात हो रही थी लेकिन वो तीनों अभी भी भाग रही होती हैं। नैन्सी प्लान बनाती है हमें किसी तरह लूकस को यहाँ लाकर उसी के जाल में फंसाना होगा, इसलिए मैं जाकर लूकस को लाऊंगी और तुम दोनों जंगल की उस जाल की तरफ जाओगी जहाँ वो तुम्हारे पीछे आए। अपने प्लान को देखते हुए नैन्सी लूकस को लेने जाती है और वो दोनों जाल की तरफ बढ़ती हैं। कुछ दूर जाने के बाद पैट्रिशा वहाँ से गायब हो जाती है और एली उसे आवाज देने लगती है। दूसरी तरफ नैन्सी लूकस को बुलाती है तो लूकस अपनी बंदूक लेकर बाहर आता है। पैट्रिशा भी उसके साथ थी, जो देखकर नैन्सी समझ जाती है। पैट्रिशा ने पूरी बात लूकस को बता दी है, इसलिए वो उसे जिताकर छोड़ देगा। दोनों को पकड़ लेता है और बोलता है तुम लड़कियां कितनी बेवकूफ हो, तो मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है, अब एली बचती है। तो लूकस बोलता है तुम दोनों में से लड़ाई में जो जीतेगा मैं उसे जाने दूंगा। और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में पैट्रिशा का सर एक पत्थर में लगता है जिससे पैट्रिशा की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पैट्रिशा और नैन्सी के ना मिलने पर एली भी उन्हें वहां पर ढूंढते हुए आ जाती है। वो पैट्रिशा को देखकर रोने लगती है। तभी उसके पास लूकस आके कहता है नैन्सी ने पैट्रिशा को मार दिया क्योंकि मैंने इन दोनों से ये कहा था लड़ाई में जीतने वाले को दूसरा मौका मिलेगा। पर अफसोस पैट्रिशा मारी गई। और एली को एक बात बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ लाने वाला था। पहली बार जब मैं पार्टी में तुम्हें पकड़ने गया तो तुम बच गई। नैन्सी अपने पागलपन से मेरे साथ लग गई। दूसरी बार मैं तुम्हें पार्किंग में देख रहा था तो पैट्रिशा मेरे पास आके अपने आप फंस गई, तो ऐसे मुझे ये फ्री में मिल गई। इन दोनों की जिम्मेदार तुम ही हो। मैं तुम्हें ही जिताना चाहता था क्योंकि तुम मेरे लिए एक कीमती चीज हो। तुम्हारी ब्लॉगिंग की वजह से ही मैं ऐसा करने लगा। ये सुनकर एली को गुस्सा आता है और दोनों उससे लड़ती हैं। उसकी बंदूक छीन लेती हैं। तभी बंदूक की एक गोली चलती है जो एली के पैर में लग जाती है। ये देखकर नैन्सी को लूकस गुस्से में मारने लगता है। नैन्सी एली से कहती है यहाँ से भागो और हमारा प्लान याद रखना। एली जख्मी हालत में भागते हुए उसी जाल के पास जाना शुरू करती है। एली को बचाने के लिए लूकस से नैन्सी लड़ती है। लूकस नैन्सी को मारता है और इसके बाद लूकस नैन्सी को लेकर एली के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वो एक चाकू निकालता है और नैन्सी को मार देता है। ये देखकर एली गुस्से में आ जाती है और लूकस को पागल पागल कहकर बुलाती है क्योंकि वो आगे आए। वहाँ पे वही जाल होता है जहाँ नैन्सी ने एली को बचाया था, लेकिन लूकस वो जाल देख लेता है और बोलता है तुम शिकारी को ही उसके जाल में फंसा रही हो। लूकस बोलता है तुम लड़कियां कितनी कमजोर हो। एली कहती है मैं तेरी ये गलतफहमी आज दूर कर दूंगी। वो एक रस्सी खींच देती है जिससे कांटोदार लकड़ी सीधे लूकस के शरीर में आर पार हो जाती है क्योंकि उन्होंने वो लकड़ी फिर से ठीक करी थी। लूकस के घायल होने के बाद एली को लगता है कि वो मर गया, लेकिन जैसे ही वो नैन्सी की तरफ जाती है तो लूकस होश में आकर एली को पकड़ लेता है और जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच एली उसकी बंदूक लेके सारी गोलियां उसके अंदर डाल देती है जिससे अब लूकस भी मर जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग माई वीडियो।